हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस न्यूज़ की हेडिंग क्या है। नो रिटिन एश्योरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। क्या अर्थ हुआ? नो कोई नहीं, रिटिन लिखित, एश्योरेंस भरोसा, फ्रॉम से गवर्नमेंट सरकार से कोई भी लिखित में भरोसा नहीं मिला। जोशीमठ प्रोटेस्टर्स का अर्थ होता है प्रदर्शनकारी। तो जो जोशीमठ के प्रदर्शनकारी हैं, प्लान वो योजना बना रहे हैं टू ब्लॉक रोकने के लिए बद्रीनाथ यात्रा को, यानी कि सरकार की तरफ से लिखित में कोई भरोसा नहीं मिला, इसलिए जोशीमठ के प्रदर्शनकारी बद्रीनाथ यात्रा को रोकने का प्लान बना रहे हैं। जैसा कि इस फोटो में आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दूं तो और क्लियर दिखेगा। ये फोटो है और इसके नीचे लिखा है द ग्रुप मेट द सीएम ऑन अप्रैल 8। ये जो ग्रुप है यानी कि प्रदर्शनकारियों का ग्रुप है, ये 8 तारीख को सीएम से मिला था। व्हेन ही केम टू ओली, जब वो ओली आए थे, टू इनोग्रेट, शुभारंभ करने के लिए, एक मैराथन का। इनोग्रेट का मतलब होता है शुभारंभ करना। धामी हैड एश्योर्ड, धामी ने भरोसा दिलाया था, विश्वास दिलाया था, टू लुक इनटू देयर 11 सेट ऑफ 11 डिमांड्स, कि वो उनकी जो 11 सूत्री मांग हैं, जो 11 उनकी मांगे हैं, उन पे वो ध्यान देंगे, ऐसा सीएम ने भरोसा दिलाया था। अब डिटेल में न्यूज़ को पढ़िए। देहरादून से न्यूज़ है, द जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति JBSS ए सिटीजन्स ग्रुप, यानी कि जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति, जो कि नागरिकों का एक ग्रुप है। सिटीजन का मतलब होता है नागरिक। विच हैज़ बीन एजिटेटिंग, एजिटेट का मतलब होता है विरोध प्रदर्शन करना, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं फॉर स्पीडी रिड्रेसल ऑफ इश्यूज़। स्पीडी का मतलब त्वरित या तेज़ी से, जल्दी से। रिड्रेसल का मतलब होता है निवारण या समाधान, ऑफ इश्यूज़ मुद्दों का, समस्याओं का। ऑफ द सिंकिंग टाउन, सिंकिंग मतलब डूबता हुआ, टाउन कस्बा, शहर। अभी आपने कुछ महीने पहले खूब सुना होगा कि जोशीमठ में दरारें आ रही हैं, बिल्डिंगें ढह रही हैं, ज़मीन नीचे धंस रही है, इसलिए उसको जो है डूबता हुआ टाउन कहा गया, सिंकिंग टाउन कहा गया। तो कहने का मतलब ये है कि इस सिंकिंग टाउन की जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका त्वरित समाधान हो, जल्दी से उनका कोई हल निकले, इसलिए ये जो जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति है, तो ये विरोध प्रदर्शन करती रही है। हैज़ डिसाइडेड, और अब डिसाइड कर चुकी है, ये तय कर चुकी है, टू ब्लॉक द बद्रीनाथ यात्रा ऑन इट्स ओपनिंग डे, कि ये बद्रीनाथ यात्रा के ओपनिंग डे पर ही इसको रोक देगी। ओपनिंग डे का मतलब आपको पता होगा कि जिस दिन किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो वो उसके लिए उसका ओपनिंग डे होता है। डेज आफ्टर इट एग्रीड टू सस्पेंड, डेज एग्री मीन्स होता है सहमत होना, सस्पेंड का मतलब होता है निलंबित करना या रोक देना। इट्स ओवर 100 डे ओल्ड प्रोटेस्ट, 100 दिन पुरानी प्रोटेस्ट को, विरोध प्रदर्शन को, आफ्टर मीटिंग चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, यानी कि पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिलने के बाद ये समिति इस बात पे तैयार हो गई थी, सहमत हो गई थी कि वो जो है अपनी 100 दिनों से भी ज़्यादा से चली आ रही प्रोटेस्ट को रोक देंगे। लेकिन अब जो है उन्होंने इस यात्रा को, बद्रीनाथ यात्रा को, इसको ओपनिंग डे पर रोकने का डिसीजन लिया है। ब्लेमिंग द स्टेट गवर्नमेंट फॉर डिली डेलेइंग ऑन द इशू। डिली डेलेइंग का मतलब होता है इधर उधर करना, भटकाना, लटकाना। तो मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही है सरकार, ऐसा ब्लेम करते हुए। ब्लेम मीन्स होता है दोष लगाना। तो ये समिति दोष लगा रही है कि सरकार जो है मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। JBSS मेंबर ऑन संडे सेड, इस समिति यानी कि JBS क्या है, ये समिति है, संघर्ष समिति। तो JBSS के जो सदस्य हैं, उन्होंने संडे को कहा दैट दे विल कंटिन्यू द डेली प्रोटेस्ट, कि उनका जो वो डेली प्रोटेस्ट है, रोज़ का प्रदर्शन है, वो उसको कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। एंड हैव प्लान्ड, और योजना बना चुके हैं वो, टू शट डाउन मार्केट्स, मार्केट को बंद करने की, एंड ब्लॉक,
शट डाउन का मतलब होता है बंद करना, ब्लॉक का मतलब भी रोक देना। तो मार्केट को बंद करने की योजना बना चुके हैं। एंड ब्लॉक वेहिकुलर मूवमेंट ऑन अप्रैल 27, और 27 अप्रैल को जो है वेहिकुलर का मतलब होता है वाहनों की जो आवाजाही है उसको रोक देने का उन्होंने प्लान बना लिया है। कब रोक देने का? 27 अप्रैल को, जब बद्रीनाथ पोर्टल्स ओपन। पोर्टल का मतलब होता है द्वार या कपाट। जिस दिन यानी कि 27 अप्रैल को जब बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे तो उस दिन जो है वो ये सारे काम करेंगे, बाज़ार बंद कर देंगे और इसकी वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगा देंगे। द ग्रुप मेट द सीएम ऑन अप्रैल 8। ये जो ग्रुप है वो सीएम से 8 तारीख को मिला था। ड्यूरिंग विच ही हैड एश्योर्ड, जिसके दौरान उन्होंने एश्योर दिया। ड्यूरिंग का मतलब दौरान होता है, एश्योर का मतलब भरोसा देना। और इस मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया था टू लुक इनटू दियर सेट ऑफ 11 डिमांड, कि उनकी जो 11 मांगे हैं वो उन पर ध्यान देंगे। हाउएवर, फिर भी द समिति सेड, समिति ने कहा, दे स्टिल हैड नॉट रिसीव्ड एनी रिटन एश्योरेंस, कि स्टिल मीन्स होता है अभी भी, उन्हें अभी भी कोई रिसीव प्राप्त होना, उन्हें अभी भी लिखित में कोई भी भरोसा, विश्वास, दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ है फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार से। डिस्पाइट आस्किंग फॉर इट, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, आस्किंग मांगे जाने पर, फॉर इट इसके लिए, यानी कि हमने बार बार मांग की है उसके बाद भी लिखित में कोई भरोसा हमें सरकार की ओर से नहीं दिया गया है। अतुल सती, कन्वीनर ऑफ द ग्रुप, अतुल सती जो कि इस ग्रुप के कन्वीनर हैं, टोल्ड टीओआई, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, वी डिसाइडेड, हमने तय कर लिया है, दैट टिल द टाइम वी गेट द मिनट्स ऑफ मीटिंग विद सीएम, हमने यह डिसाइड किया है कि टिल मीन्स तक, कि उस समय तक, जब तक हमें मुख्यमंत्री से मिलने का समय नहीं मिलेगा, एंड आर कन्विंस्ड, और हमें कन्विंस नहीं किया जाएगा, विश्वास नहीं दिलाया जाएगा, दैट आवर डिमांड्स, की हमारी मांग, आर बीइंग लुक्ड, हमारी मांगों को देखा जा रहा है, उन पर ध्यान दिया जा रहा है, आर एट सीरियसली, गंभीरतापूर्वक, वी विल गो अहेड विद द डेली प्रोटेस्ट, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे अपनी डेली प्रोटेस्ट के साथ, यानी कि हम रोज़ रोज़ जो है वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। एंड आवर प्लान ऑफ ब्लॉकिंग द यात्रा, और जो हमारा जो प्लान है, जो हमारी योजना है ब्लॉक रोक देने की यात्रा को, हम इसको भी जारी रखेंगे। तो कहने का टोटल का सेंस क्या हुआ कि ग्रुप के कन्वीनर ने ये कहा कि जब तक हमें सीएम से मिलने का समय नहीं मिलेगा, जब तक हमें ये विश्वास नहीं दिलाया जाएगा कि हमारी समस्याओं का समाधान होगा, तो तब तक हम अपनी ये रोज़ रोज़ के प्रदर्शन भी जारी रखेंगे, और जो यात्रा को रोकने का हमारा प्लान है उसको भी हम जारी रखेंगे। वी विल सस्पेंड द एजिटेशन फॉर द नेक्स्ट 15 डेज, हम वी विल सस्पेंड कर देंगे, निलंबित कर देंगे, रोक देंगे एजिटेशन, विरोध प्रदर्शन को, फॉर द नेक्स्ट 15 डेज, हम अगले 15 दिनों के लिए इस विरोध प्रदर्शन को रोक देंगे। ओनली इफ़ द गवर्नमेंट पेज हीड, ओनली केवल, इफ़ यदि, द गवर्नमेंट पे हीड का मतलब होता है ध्यान देना, अगर सरकार ध्यान दे, टू द मैटर, इस मामले में, अगर इस मामले में सरकार ध्यान दे तो हम जो है मतलब अगले 15 दिन के लिए इस प्रदर्शन को रोक देंगे। नोटेबली द समिति मेंबर हैड अर्लियर टोन्ड डाउन दियर स्टैंस, स्टैंस का मतलब होता है स्थिति, यानी मुद्रा, या यहाँ पे आप समझ सकते हैं विरोध प्रदर्शन। तो समिति के सदस्यों ने कहा कि वो जो है, नोटेबली द समिति मेंबर हैड अर्लियर टोन्ड डाउन दियर स्टैंस, टोन डाउन का मतलब होता है कम करना, रोक देना। तो समिति के सदस्यों ने पहले अपनी मुद्रा को, अपनी स्थिति को, अपने इस संघर्ष को रोक दिया था, फॉलोइंग दियर मीटिंग विद सीएम, जब उनकी मीटिंग सीएम से हुई थी, एंड एग्रीड टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, और वो सरकार के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो गए थे। कोऑपरेट का मतलब सहयोग करना, सरकार के साथ वो सहयोग करने को भी तैयार हो गए थे। इफ़ दियर डिमांड्स वर मेट, अगर उनकी मांग पूरी की जाती तो। द ग्रुप्स
प्राइमरली, मैट का मतलब मिलना होता है, लेकिन जब डिमांड से संबंधित इसका यूज होता है तो डिमांड पूरी करने से इसका मतलब हो जाता है। द ग्रुप्स प्राइमरी डिमांड इंक्लूड, जो इस ग्रुप की प्राइमरी डिमांड है, जो सबसे पहली मांग है, वो क्या है? द स्क्रैपिंग ऑफ एनटीपीसी तपोवन विष्णु घाट हाइडल प्रोजेक्ट, यानी कि जो एनटीपीसी का तपोवन विष्णु घाट में हाइडल प्रोजेक्ट है, इसको स्क्रैप करने की मांग है, इसको समाप्त करने की मांग है। एंड और द हेलांग मारवाड़ी बाईपास प्रोजेक्ट, और हेलांग मारवाड़ी बाईपास जो प्रोजेक्ट है उसको भी स्क्रैप करने का, उसको भी समाप्त करने की मांग इस समिति की है।